हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग हैं, सेफ हैं, हेल्दी हैं वेर एवर यू आर। एंड आज का पिक कार्ड का टॉपिक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट्स अबाउट हु इज़ योर वन ट्रू सोलमेट। ओके, सो आपके सामने 3 ब्यूटीफुल सी ईयरिंग्स हैं एंड आपको उनमें से एक चूज़ करना है। तो आप अभी अपनी वीडियो को पॉज कर सकते हैं और एक चूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको क्लोजअप दिखाऊं तो दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल डैंगलर, बहुत प्रिटी एंड दिस इज़ माई फेवरेट। एंड सेकेंड इज़ हूप। काफ़ी लोगों को हूप्स पसंद होते हैं, इवन आई लाइक हूप्स। एंड ये एक एंटीक सा डैंगलिंग ईयरिंग है। आई रियली लाइक दिस। ओके, सो आप इन तीनों ईयरिंग्स में से कोई एक ईयरिंग चूज़ कर लीजिए एंड देन हम सीधा, ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए सीधा रीडिंग्स पे जाएंगे। ऑलराइट, सो बाय। हाय फ्रेंड्स, हाय पाइल नंबर 1। अगर आपने ये खूबसूरत सा ईयरिंग चूज़ किया है, ये डैंगलर, आई रियली लाइक दिस, देन दिस इज़ योर पाइल। एंड आज हम बात करने वाले हैं कि हु इज़ योर वन ट्रू सोलमेट। ऑलराइट, आज का पिक अ कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि एक तो मैं आपके सामने बाकी टाइम्स की तरह लाइव शफल करूँगी, एंड दूसरे से मेरे पास आज अल्फ़ाबेट्स भी हैं इस बॉक्स में, एंड मेरे पास कुछ डिस्क्रिप्शन भी हैं जो आपके सोलमेट को अच्छे से डिफाइन करेंगे और आपको एक क्लैरिटी देंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड्स के साथ। ओके, सो लेट्स शफल। सोलमेट, कौन है सोलमेट? Who's one true soulmate? ओके, ऑलराइट, आई थिंक बहुत सारे कार्ड्स आ गए। ओके, सो लेट्स अरेंज द कार्ड्स। पहला है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ। ओके, जस्टिस, ऑलराइट, द सन, वाओ। ओके, फोर ऑफ कप्स। ओके, सिक्स ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स, वाओ, थ्री ऑफ swords. Okay, page of swords. All right, the lovers, wow, the moon. Okay, the star, wow, and six of wands. वाओ, पाइल नंबर 1, आई एम सो हैप्पी फॉर यू, सो हैप्पी यार। सबसे बेहतरीन कार्ड्स आ गए आपके डेक में, तो आपके पाइल में तो यार बहुत सारे ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं एंड यू आर वेरी लकी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो यार मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि आप बहुत परेशान हैं। क्यों हैं आप इतने परेशान? शायद से कईयों का दिल दुखा हुआ है इस टाइम पे, एंड मैनी पीपल आर हार्ट ब्रोकन ओवर देयर प्रीवियस रिलेशनशिप, एंड किसी ने आपका दिल दुखाया है एंड समबडी ब्रोक योर हार्ट। ओके, एंड या फिर आपको बिट्रेयल मिला है, या किसी ने तो यार आपका दिल दुखाया है। ओके, एंड शायद से इस बात को अभी टाइम हो चुका है, बट आप अभी भी बहुत परेशान हैं अपनी लाइफ को लेकर, और आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपका कोई सोलमेट ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि आपको अब कोई मिलेगा ही नहीं, ठीक है? या फिर बहुत ज़्यादा आप सोच रहे हैं कि कौन होगा, क्या होगा। पर ज़्यादातर का तो मुझे यार ऐसा लग रहा है कि आप लोग अब उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं अब मुझे शायद से मेरा ट्रू सोलमेट नहीं मिलेगा, या कब मिलेगा। ओके, काफ़ी दिल दुखा है यार काफ़ियों में से आपका, ठीक है? सबके साथ एक बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। ओके, तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी, एंड सारे मैसेजेस सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकते। ऑलराइट, उसके लिए प्राइवेट रीडिंग्स होती हैं जो कि मैं लेती हूँ। ओके, तो ये जनरल रीडिंग है, ये मैं बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ कर रही हूँ। तो आप अगर ये एक्सपेक्ट करेंगे कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है? दिस इज़ द ट्रूथ। ओके, तो अगर आपको कुछ मैसेजेस रेजोनेट करते हैं, उनको आप रखिए, जो नहीं करते हैं उनको छोड़ दीजिए। एंड अगर कोई नेगेटिव बातें भी, अगर मैसेजेस आ रहे हैं, अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहे तो आप उनको छोड़ सकते हैं। ऑलराइट, या फिर आप दूसरी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, तो क्योंकि कई बार नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि बिल्कुल सही रीडिंग नहीं थी, तो सर एंड मैम, ये रीडिंग जो है जनरल रीडिंग है। ओके, सो बस मैं ये क्लियर करना चाहती थी।
अगेन कई लोगों का मैं देख रही हूँ, कई लोग जो हैं वो बहुत इंतज़ार में हैं अपने सोलमेट के लिए, एंड यू गाइज आर एक्चुअली वेरी मच बहुत दिल से और बहुत दुआ कर रहे हैं, बहुत प्रे कर रहे हैं कि वो एक वन सोलमेट जो होता है, वो वन सोलमेट जो है वो हमारी लाइफ में आ जाए। एंड अब वेट नहीं हो रहा आप लोगों से, एंड कई लोग तो बहुत परेशान भी हैं, ओके। एंड कई लोग जो हैं ऑप्शंस की तलाश में भी हैं, ऑप्शंस भी देख रहे हैं, एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, कईयों की फैमिली भी एक्सप्लोर कर रही होगी ऑप्शंस आप लोगों के लिए, ठीक है। हो सकता है कि आप लोगों की मैरिजेबल एज है एंड आप लोगों की फैमिली जो है वो कोई ना कोई अच्छा रिश्ता तलाश कर रही है, बट आपका दिल टूटा हुआ है यार पहले से ना, ठीक है, या फिर आपकी रिलेशनशिप टूटी है किसी के साथ और वो उस तरीके से एंड नहीं हुई जिस तरीके से आप चाहते थे, तो इसलिए आप अभी थोड़े से परेशान हैं एंड आप अभी भी पास्ट का ही सोच सोच के आपने उम्मीद छोड़ दिया आगे फ्यूचर की। बट द गुड न्यूज़ इज़ माई पॉइंट नंबर 1 दैट यू हैव अ सोलमेट, ओके, कंग्रेचुलेशंस। एंड इट्स नॉट दैट कि आपकी जिससे भी शादी होगी ना, दैट पर्सन इज गोइंग टू बी योर ट्रू सोलमेट। यू आर सो लकी, यू आर सो लकी। माई पॉइंट नंबर 1, राइट नाउ आप बहुत गार्डेड हैं, बहुत डिफेंसिव हैं, आप बहुत नेगेटिव डायरेक्शन में सोच रहे हैं और इसीलिए कंफर्मेशन लेने के लिए पिक अ कार्ड देखे जा रहे हैं शायद से, ठीक है। मुझे बहुत ऐसी एनर्जीज फील हो रही हैं आपकी, बट मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप बहुत गार्डेड हैं तो इट्स ओके, बी गार्डेड, ठीक है। ऐसे ही अपना दिल किसी को भी नहीं दे देना चाहिए। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर टाइम दिल टूट जाता है अगर हम राइट पर्सन को अपना दिल नहीं देते, ओके। तो आप अभी राइट नाउ यू आर इन हैवी एनर्जीज एंड आई टोटली सिंपथाइज विद यू। माई पाइल नंबर 1, इट हैपन्स। ये द मून का कार्ड है, ये बहुत स्ट्रेस और भारी मन का कार्ड है, ओके। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हो सकता है कई लोगों की सगाई टूटी हो, एंगेजमेंट टूटी हो, ओके, या फिर उस इंसान ने एकदम से लास्ट मोमेंट में बैक स्टेप ले लिया हो, कुछ भी हो सकता है, ओके। लास्ट मोमेंट में मना कर दिया हो, आपको रिजेक्ट कर दिया हो, जो भी है, एंड यू आर वेरी डिप्रेस्ड राइट नाउ, यू आर वेरी डिप्रेस्ड। बट माई पाइल नंबर 1, ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है ना, जो आपका किस्मत का सिक्का है ना, वो अब घूमने वाला है, ओके। घड़ी की सुई जो है वो घूमने वाली है एंड आपकी किस्मत अब बदलने वाली है, ऑल राइट। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, एज इन यू आर गोइंग टू बी सुपर लकी इन दिस डिपार्टमेंट। एंड आप ये जो आपका जो लक है ये अब पलटने वाला है एंड आपको जो अब सोलमेट मिलेगा वो आपका ट्रू सोलमेट होगा, ओके, जिसके साथ आपकी विक्ट्री लिखी है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। इसी इंसान के साथ आपकी शादी होगी, ओके। सो यू शुड बी वेरी हैप्पी। अब हम बताते हैं उस इंसान का डिस्क्रिप्शन देते हैं, वो कौन हो सकता है। कई लोगों के लिए यार वो पास्ट का पर्सन हो सकता है, आई एम सॉरी। अगर आप चाहते हैं, आप अभी भी उसी इंसान के इंतज़ार में हैं जिसके बारे में आप श्योर है, तो आई थिंक सो ये कोई आपके एक्स हो सकते हैं, ओके। या तो हो सकता है कि जिसके साथ आपने बचपन में आप दोस्त रहे हो, ओके, स्कूल गए हो जिसके साथ आपने बचपन का काफ़ी टाइम स्पेंड किया, या आप काफ़ी समय से इस इंसान को जानते हैं, ओके। या फिर आप इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, आप लोगों ने ऐसे बुकेज एक्सचेंज किए होंगे एक दूसरे के साथ, ओके। बट दिस इज़ अ ट्रू, ये जो कार्ड है ये पूरे डेक में सोलमेट को डिनोट करता है, ओके। एंड ये डिनोट करता है कि यू आर मिसिंग समबडी एंड आपके माइंड में कोई ना कोई इंसान है, ओके। एंड अगर आपकी इंट्यूशंस कहती है वो राइट इंसान है, तो आप मैच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन से जो मैं आगे बताने वाली हूँ, तो आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा, ऑलराइट। सो ये इंसान आपके पास के इंसान हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है एक्स हो, बट कोई भी इंसान हो सकते हैं जिनको आप जानते हो, ओके। और अगर आपके एक्स भी हैं तो ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो इज इन लव विद यू, ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो थिंकिंग अबाउट यू, ऑलराइट। सो बी हैप्पी, पाइल नंबर 1, ओके। एंड जो भी ये इंसान है, ये इंसान ऐसे आएंगे आपकी लाइफ में एकदम रश करते हुए, आपको पता भी नहीं चलेगा, ओके। आप, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस टाइम पे आप शायद से उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे, ये इंसान तब आएंगे आपकी लाइफ में। और कब आएंगे? ऐसे विंड की तरह, एकदम टॉर्नेडो की तरह आएंगे, ओके। एकदम से जैसे टॉर्नेडो आता है ना, आपको पता भी नहीं चलता कब आया, तूफान कब आया और तूफान आके एकदम से शांति कर गया, है ना। तो ये इंसान तूफान की तरह आएंगे आपकी लाइफ में, ओके। आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, ये इंसान तब एकदम से एंट्री लेंगे आपकी लाइफ में, ओके। एंड ये इंसान जब भी आपको देखेंगे ये बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, ओके, ये बिल्कुल वेट नहीं करेंगे, ये तुरंत से मौका देखेंगे और चौका मारेंगे ये इंसान, ओके। थोड़े से आपको लग सकता है स्टार्टिंग में कि आपको इन पे शायद से एकदम से भरोसा ना हो, आप काफ़ी टेस्ट करेंगे इनको, क्यों? क्योंकि आपको ऐसा लग सकता है कि ये इंसान जो है आपको यकीन नहीं होगा एकदम से, ऑलराइट। तो हो सकता है कि आपको लगे, क्योंकि ये आते ही एकदम आपके साथ थोड़ा सा प्लेफुल एनर्जीज में होंगे, फ्लर्ट कर सकते हैं आपके साथ, ओके। एंड ही बी वेरी ओपन विद यू, ओके। तो आपको शायद से ऐसा लग सकता है कि ये इंसान प्लेयर तो नहीं है, खेल तो नहीं रहा मेरे साथ, मेरे इमोशंस के साथ, ओके। तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है। तो शायद से आप एकदम से भरोसा ना करें। पाइल नंबर 1, हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके एरिया से दूर रहते हो, ठीक है। शायद से आपको ट्रैवल करना पड़े। अगर आप इनसे शादी करते हैं तो आपको अपने स्टेट से या अपने कंट्री या जिस भी जगह पे हैं उस जगह को छोड़ना पड़े। ये इंसान थोड़े से दूर से हो सकते हैं, ओके। और नहीं भी है तो आपकी स्टेट में ही हो लेकिन दूसरी सिटी से हो सकते हैं, ओके। एंड हो सकता है कि आपकी सिटी और इनकी सिटी में कोई पानी से कोई गैप हो, ओके, बीच में रिवर्स हो, ऑलराइट। तो रिवर्स क्रॉस करके, एज इन ऑफकोर्स आजकल कोई रिवर्स क्रॉस करके नहीं जाता है, बट बीच में रिवर बॉडीज़ हो सकती हैं और ऐसे सेपरेशन हो सकता है आपके स्टेट्स का, ऑलराइट। तो आपको इनको आपसे मिलने के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा और आपको इनसे शादी करने के बाद ट्रैवल करना पड़ेगा मिलने के लिए, ओके। तो मुझे लग रहा है, और वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी पैशनेट यार। ये इंसान जो है, ये इंसान अगर किसी चीज़ में मन लगाते हैं तो उस चीज़ को पूरा करके ही रहते हैं।
ये इंसान उस चीज़ को छोड़ते नहीं है ईजिली, ओके। एंड अगर ये आपको परस्यू करेंगे ना पाइल नंबर 1, तो ये आपको फिर ईजिली छोड़ेंगे नहीं, ओके। जब तक आप हाँ नहीं बोलते, गिव अप नहीं करेंगे ये इंसान। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है आपका पास का एक्सपीरियंस खराब रहा है किसी के साथ, जिसने आपको परस्यू नहीं करा, जिस इंसान ने आपको एकदम से छोड़ दिया, बट ये इंसान जो है ये आपको परस्यू करने के लिए सारी कोशिश करेंगे, ओके, जब तक आप हाँ ना बोल दो इनको, ओके। और ये आपको मिलने के लिए भी आएंगे, ट्रैवल भी करेंगे, और आपके साथ आपको यार दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे यार ये इंसान, ओके। एंड माई गॉड, 2 ऑफ कप्स, कितने लकी हो आप पाइल नंबर 1। आई एम सो हैप्पी फॉर यू यार। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स कि बहुत प्यार यार, आप लोग तो सोलमेट्स हो, एक दूसरे के लिए बने हो, यू गाइस आर मेड फॉर ईच अदर। एंड जैसे कि 2 एंटिटीज़ एक साथ आ जाती है ना और एक बन जाती है, एक मिल जाती हैं, तो आप दोनों तो ऐसे ही हो एक दूसरे के लिए, ओके। एंड हो सकता है कि आप लोगों में थोड़ा सा कोई डिफरेंस हो सकता है, शायद से कास्ट का डिफरेंस हो सकता है, या फिर अपीयरेंस में डिफरेंस हो सकता है, एज इन कि एक इंसान थोड़ा सा डिफरेंट दिखता होगा, दूसरा इंसान थोड़ा सा डिफरेंट दिखता होगा, ऑलराइट। एंड आपसे मुझे लगता नहीं है बहुत ज़्यादा टॉल होंगे, ओके। हो सकता है आपसे थोड़े से ही टॉल हो, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं दिख रहे मुझे, ओके। एंड मुझे लग रहा है कि इनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा सा ब्रिटिश हो सकता है, ओके, या फिर थोड़ा सा हल्का सा डस्की हो सकता है, ऑलराइट। बट ही बी वेरी हैंडसम, वेरी हैंडसम। थोड़े से ब्रॉड हो सकते हैं, बट उनके डिस्क्रिप्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बहुत सारे चिट्स बनाए हुए हैं, तो उससे हम देखेंगे, ओके। ओके, एंड लास्ट में जो कार्ड है वो आपका है, नहीं सेकंड लास्ट कार्ड है एक्चुअली, और हाँ जस्टिस का कार्ड है, तो लॉ के फील्ड में हो सकते हैं ये इंसान, या फिर इनको ये लिब्रा हो सकते हैं, ओके। एंड ये मुझे लियो भी बहुत स्ट्रांगली लग रहे हैं, सैजिटेरियस एरीज भी हो सकते हैं। एक्चुअली अर्थ साइंस छोड़ के सब कुछ है इसमें, कप्स भी हैं, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ओके। एंड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस भी है, ऑलराइट, इससे भी पता चलता है। लिब्रा भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रांगली, ओके। एंड एक्वेरियस बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं, ओके। एंड लियो बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रांगली, ओके। एंड अर्थ की एनर्जीज मुझे नहीं दिख रही इसमें, ओके। तो ये लिब्रा हो सकता है, इनको जस्टिस बहुत पसंद होगा, न्यायप्रिय होंगे, ओके। सही है तो सही है, गलत है तो गलत है। एंड ये भी हो सकता है कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब में ही हो, ओके। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किसी हायर पोजीशन में हो सकते हैं, ओके। काफ़ी एस्टैब्लिश्ड होंगे, काफ़ी एस्टैब्लिश्ड होंगे, ओके। द लवर्स का कार्ड आया है, तो यार ट्विन फ्लेम भी हैं, सोलमेट भी हैं, सब कुछ है आपके। आपके इस रीडिंग में सारे ही लव वाले कार्ड्स आ गए यार। यू आर सो लकी पाइल नंबर 1। जो भी अब नेक्स्ट इंसान आने वाला है आपकी लाइफ में, ही इज़ गोइंग टू बी योर ट्विन फ्लेम, ही इज़ गोइंग टू बी योर सोलमेट, ही इज़ एक्सक्लूसिवली मेड फॉर यू। आपके लिए ही बने हैं वो इंसान और आप भी उन्हीं के लिए बने हैं, ओके। एंड द लवर्स एज इन की जैसे 2 वर्ल्ड्स का एक मिलना हो जाता है ना, दिस इज़ दैट ओनली, ओके। सो हो सकता है आप लोग कल्चरली डिफरेंट हो, ये भी हो सकता है, बट आप लोगों का यूनियन जो है वो पहले से ही डेस्टिन है, पहले से ही डेस्टिन है, ओके। तो आप इनको पसंद ना करो ऐसा हो ही नहीं सकता, या वो आपको पसंद ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके अंदर इंस्टेंट रिकग्निशन होगी इस इंसान के लिए, आपके अंदर पहले से ही मन में एक रिकग्निशन हो जाएगी कि हाँ दिस इज़ द वन फॉर मी, ओके। सो आई एम सो हैप्पी फॉर यू पाइल नंबर 1। इसी इंसान के साथ आपका बैंड बाजा बारात बजने वाला है, ओके। एंड यही इंसान के साथ आप विक्टोरियस होंगे लास्ट में, ओके। बट अभी अगर आप बहुत परेशान हैं तो प्लीज़ प्लीज़ परेशान ना हो, ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाले हैं, बहुत जल्द, ओके। टाइम फ्रेम की बात करूँ तो 2 ज़्यादा दिख रहा है मुझे, तो हो सकता है मैक्सिमम मिनिमम 2 ईयर्स या 2 मंथ्स, या मैक्सिमम 4 ईयर्स या 4 मंथ्स, ओके। ये मैं देख रही हूँ आपके लिए। तो पाइल नंबर 1, प्लीज़ ज़्यादा दुखी ना हो एंड बी हैप्पी बिकॉज यू आर एक्सट्रीमली लकी। एंड अब आपके थोड़े डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं, ओके। प्लीज गॉड, पाइल नंबर 1 के लिए डिस्क्रिप्शंस, ओके ओके, एक और ले लेती हूँ, ओके। सो पाइल नंबर 1, ओह बाइलिंगुअल, हो सकता है इस इंसान को एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस आती हो, या लैंग्वेजेस सीखने का शौक हो, या दूसरे कल्चर्स में, कहीं दूसरे कंट्रीज़ में, स्टेट्स में घूमने का बहुत शौक हो, ओके। तो इंसान ये एक से ज़्यादा लैंग्वेज शायद से बोल सकता है, ओके। इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, ओके, या फिर टेक्निकल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ओके, ये इंसान, ऑलराइट। फेयर स्किन हो सकते हैं, ओके। आई होप आपको दिख रहा हो, मेरी राइटिंग बहुत जुड़ी है, बट फेयर स्किन हो सकता है ये इंसान, ओके। पार्टी लवर हो सकते हैं, ओके। बहुत पसंद होगा शायद इनको पार्टी करना, घूमना फिरना, बहुत हैप्पी इंसान है यार ये, बहुत हैप्पी रहते हैं, खुशनुमा है, हमेशा चेहरे पे मुस्कुराहट रहती है, जहाँ जाते हैं खुशियाँ बिखेरते हैं, ओके। तो पार्टी लवर हो सकते हैं, हो सकता है ड्रिंक भी करते हो थोड़ा बहुत, ओके, या करती हो। लीन हो सकते हैं, पतले हो सकते हैं, ओके, आपसे थोड़े पतले हो सकते हैं या फिट हो सकते हैं, ओके। टॉल हो सकते हैं, ओके। मैंने पहले बताया था मुझे ज़्यादा टॉल नहीं, बट हाँ आपसे टॉल तो होंगे ज़रूर, डेफिनेटली, ओके। बहुत ज़्यादा टॉल नहीं, बट टॉल तो होंगे ही, ओके। चलिए अब थोड़े अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं।
ये सारे अल्फ़ाबेट्स तो कवर नहीं करते, बट जो जो दिख रहे हैं और अगर आपसे रेजोनेट करें तो लीजिए। ओके ओके। एच नाम से हो सकते हैं हिमांशु, हेमंत, हेमा। जी नाम से हो सकते हैं। ओके, आई एम सॉरी, कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ी बहुत आपको नॉइज़ आ रही होगी। आर नाम से हो सकते हैं। ओके, एस नाम से हो सकते हैं। ओके, यू नाम से हो सकते हैं, उपेंद्र, आप नाम बना सकते हैं खुद से। एन नाम से हो सकते हैं या जेड हो सकते हैं, टेक इट एज यू विश। ओके, वी नाम से हो सकते हैं, वी। ओके, काफ़ी सारे आ गए। सी से हो सकता है उनका अल्फ़ाबेट शुरू। ओके, एम से हो सकता है। ओके, अगेन एच भी हो सकता है या आई हो सकता है। ओके ओके, एंड वाई दिख रहा है आपको। ओके, वाई या फिर बी। ओके, सो आई होप पाइल नंबर 1 आप लोग को ये रीडिंग्स जो हैं पसंद आई होगी। एंड अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब, इट्स अ फेयरली न्यू यूट्यूब चैनल, सो आई होप आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। एंड अपने लवली कमेंट्स भी आप नीचे लिख सकते हैं। क्रिटिसिज्म हो सकती है, आई विल एक्सेप्ट इट, बट नेगेटिविटी होगी, आई एम सॉरी, आई विल नॉट एक्सेप्ट। ओके, सो बाय बाय। हाय पाइल नंबर 2, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज फिर से वापस आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग पिक कार्ड लेने के लिए। आई नो हुज़ योर फ्यूचर स्पाउस, हुज़ योर वन ट्रू सोलमेट, हुज़ योर ट्विन फ्लेम। आई नो आप लोग सब बेसब्री से इंतज़ार करते हैं इन रीडिंग्स का। एंड आई होप कि आपको ये रीडिंग्स जो हैं, मेरी जितनी भी रीडिंग्स हैं वो रेजोनेट कर रही होंगी एंड कर रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। ऑलराइट, सो आज हम बात करने वाले हैं। आज मैं आपके साथ अगेन पहले की तरह ही लाइव शफल करूंगी और आपके सामने कार्ड्स इंट्यूटिवली पिक करके बताऊंगी कि हु इज़ योर वन ट्रू सोलमेट। यस, कौन आपके ट्रू सोलमेट है। एंड इसके लिए मैंने कुछ चिट्स भी बनाए हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी को। एंड कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, कुछ नहीं, सारे अल्फ़ाबेट्स हैं एक्चुअली, बट कुछ ड्रॉ करूंगी आपके सामने ताकि आपको बिल्कुल एकदम क्लैरिटी मिल जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो पहले मैं शफल कर लेती हूँ आपके सामने। All right. Please God, who's pile number 1? Pile number 2's true soulmate. Who's pile number 2's true soulmate? Who's pile number 2? True soulmate. 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 Okay. Who's pile number 2's true soulmate. All right. All right. बहुत सारे कार्ड्स आ गए। एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो कार्ड्स अरेंज कर लेते हैं। एक्चुअली मैं बहुत सारे कार्ड्स निकालती नहीं हूँ, इंट्यूटिवली वो ड्रॉ होते हैं। ओके, सो पहला कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, द डेविल। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ऑलराइट, ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, 8 ऑफ कप्स। ऑलराइट, Knight of Swords. Okay, 4. Okay, Knight of Cups. Okay, Knight of Swords. All right, 8 of Wands. Okay, the Hangman. And King of Pentacles. All right, all right. So pile number 2. सबसे पहले तो क्यों इतना ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है आपने? Why are you feeling so burdened right now? You are feeling very burdened. बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके सर पे और शायद से आपने बहुत ज़्यादा बर्डन लिया हुआ है अपने ऊपर। एंड आपको तलाश तो है ही अपने सोलमेट की, बट राइट नाउ आई एम सीइंग कि आप एक सही स्पेस पे नहीं है। ओके, यू योरसेल्फ, ये मैं आपके सोलमेट के लिए नहीं देख रही हूँ। आई थिंक यू आर वेरी डेस्परेट टू फाइंड समबडी इन योर लाइफ। ओके, एंड हो सकता है आप घर पे बड़े हों सबसे, एंड फाइनेंशियल अभी प्रॉब्लम चल रही हो आपके लाइफ में, आपके साथ, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्ट्रांगली, बट यू आर वेरी बर्डन राइट नाउ। ओके, एंड आपकी लाइफ में अभी जो है सब कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, तो यू डेस्परेटली वांट कि यार कोई मिले और उसके साथ में एक शांति वाली पीसफुल लाइफ स्पेंड कर सकूं। ओके, और बहुत स्ट्रांगली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस टाइम पे बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ओके,
द डेविल वाली एनर्जीज़ में है, एज इन की कहीं ना कहीं आपको ऑब्सेशन है। आप एक के बाद एक पिक कार्ड्स देख रहे हैं, ठीक है। पिक कार्ड्स एक क्यूरियोसिटी से देखना वो अलग चीज़ है, बट आई थिंक ऑब्सेशन बनाया हुआ है आपने, बॉर्डर लाइन ऑब्सेशन है आपको, और काफ़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी दे रहा है ये चीज़। हो सकता है आपके घर वाले आपको प्रेशराइज कर रहे हो किसी के लिए या शादी के लिए, बट आपका मन कहता है कि नहीं, मुझे तो शादी अपने सोलमेट से करनी है, ओके। एंड ट्रस्ट मी, आपके जो सोलमेट हैं वो आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ओके। मैं ये नहीं कहूँगी, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो सोलमेट है और आपका रिलेशनशिप जो है, आप इस इंसान को पहले से जानते हो, ओके। एंड इस इंसान के साथ आपका ऑन एंड ऑफ चलता रहा है, ऑन एंड ऑफ, ऑलराइट। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान थोड़े से स्नीकी हैं, ओके। ये इंसान जो है इन एंड आउट करते हैं, इमेच्योर हैं काफ़ी, ओके। एंड ये इंसान जो है थोड़े से प्लेयरिश एंड कमिटमेंट करके भाग जाना, इस टाइप के हो सकते हैं आपके सोलमेट, ठीक है। स्टार्टिंग में गए कोर्टशिप के टाइम पे जब आप लोग डेट कर रहे होंगे, ओके। थोड़े प्लेयर भी हो सकते हैं, प्लेयर टाइप के हो सकते हैं, ओके। काफ़ी आप पे ऐसा नहीं है आपको घुमाएंगे फिराएंगे एंड सब कुछ, बट आपको ऐसा लगेगा, आपको ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान पे एकदम से, ओके। एंड बहुत रश करते हुए आएंगे इंसान आपकी लाइफ में, ओके। एंड थोड़े से ये भी गार्डेड होंगे, ये भी आपको एकदम से अपने बारे में सब कुछ सच नहीं बताएंगे, एक मास्क पहन के रखेंगे, मुझे ऐसा स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। गार्डेड होंगे, और आप भी बहुत गार्डेड हैं आप। और आपने रिसेंटली, मुझे ऐसा लग रहा है, किसी रिलेशनशिप से वॉक अवे किया आपने किसी रिलेशनशिप में, ओके। एंड ये जो भी आपका प्रीवियस रिलेशनशिप था वो आपके लिए हेल्दी नहीं था, ठीक है। या फिर इसी इंसान के साथ आपने वॉक अवे किया है क्योंकि ये इंसान जो है आपके लिए हेल्दी नहीं था, तो आपको ऐसा स्ट्रांगली फील हुआ कि अब ये हेल्दी नहीं है मेरे लिए डायनामिक। बट अनफॉर्चुनेटली कहूँ या फॉर्चुनेटली कहूँ, ये इंसान आपके सोलमेट है, ओके। तो ये इंसान जो है, ये इंसान आपके लिए बहुत लकी होने वाले हैं, पाइल नंबर 2, ही बी वेरी लकी फॉर यू, ओके। एज इन की जब आपकी इनके साथ कभी आके फ्यूचर में शादी होगी तो आपका लक जो है ये बहुत ज़्यादा शार्पन्ड हो जाएगा, खुल जाएगा आपका लक इनके साथ। ही इज़ वेरी लकी फॉर यू अदरवाइज, एंड यू फील दिस, आपको फील होता है ये, मुझे ऐसा लग रहा है, ओके। एंड दिस पर्सन हैज़ हाई एस्पिरेशंस, या ये काफ़ी बिजनेस ओरिएंटेड पर्सन है, बिजनेस माइंडेड पर्सन है। इनको लैविशनेस पसंद है, इनको पसंद है पैसे कमाना, पैसों में काफ़ी फोकस है इस इंसान का। और अगर ये अभी पैसों के मामले में स्टैब्लिश नहीं है तो ये आगे चल के he'll be very established, okay, he'll be rich, okay, abundant होंगे ये इंसान पैसों से, okay, बहुत abundant होंगे, और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है ये, ओ माय गॉड, बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है। काफ़ी तेज़ ज़बान होगी इस इंसान की, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत तेज़ ज़बान के होंगे, एंड काफ़ी तेज़ बोलते होंगे, काफ़ी थोड़े से लड़ाकू हो सकते हैं, ओके, बट हाईली इंटेलिजेंट, या हाईली इंट्यूटिव, हाईली इंटेलिजेंट, ओके। एंड काफ़ी स्ट्रांगली मुझे लग रहा है कि लीब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। एक्वेरियस मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, लीब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं, ओके। एंड लियो, सैजिटेरियस एंड एरीज भी मुझे काफ़ी लग रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज भी लग रहा है मुझे, ओके। यहाँ पे भी अर्थ की एनर्जी नहीं है, पाइल 1 में भी नहीं थी, बट आई स्ट्रांगली फील केप्रिकॉन हो सकते हैं, केप्रिकॉन भी हो सकते हैं, ओके। सो आई स्ट्रांगली फील कि एयर एलिमेंट है इनके चार्ट में, तो ये इंसान बहुत इंटेलिजेंट है, ओके। काफ़ी जीनियस जैसा ब्रेन है इनका, काफ़ी तेज़ बिजनेस वाला ब्रेन है इनका, ओके। एंड झूठ भी बोलते होंगे यार काफ़ी, ओके, आपके साथ। अगर आपके माइंड में कोई ऐसा इंसान है तो आप रेजोनेट आप कर सकते हो, यू कैन मेक आउट, बट अदरवाइज जो भी होगा ये इंसान आपकी लाइफ में बहुत एकदम से आएगा, ओके। एंड बहुत आपके साथ he'll be like very playful and very flirty, एंड आपको एकदम से ट्रस्ट नहीं होगा इस इंसान पे। एंड स्टार्टिंग में तो he'll be very passionate एंड बहुत ज़्यादा आपके साथ, बट धीरे धीरे करके आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान जो है ना मुझे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, बस सिर्फ ऊपर से मेरे साथ प्ले कर रहा है, ओके। बट मैं बहुत बाद में जाके देख रही हूँ कि आप लोगों के साथ जो है यही इंसान आपका सोलमेट एक्चुअली, ओके। एंड कई केसेस में तो ये ट्विन फ्लेम भी है आपका, एंड ट्विन फ्लेम वाली, एज ऑलवेज मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ट्विन फ्लेम वाली जो रिलेशनशिप है वो बहुत टर्बुलेंट होती है, इजीली सेटल डाउन नहीं होता है वो इंसान, ओके, अगर वो आपका ट्विन फ्लेम है, ओके। रनिंग चेजिंग वाला ही डायनेमिक लगा रहता है। एक इंसान रनर होता है, एक इंसान चेजर होता है, ओके। चूहे बिल्ली वाला खेल होता है इसमें, ओके। जब आप तैयार होंगे तो वो तैयार नहीं होंगे, जब वो तैयार होंगे तो आप तैयार नहीं होंगे, बट एंड में आप लोग ही साथ में, आपका इसी इंसान के साथ मिलना लिखा है, ओके। तो मैं आपको बस इस इंसान के थोड़े डिस्क्रिप्शंस बता रही हूँ, ओके। तो ये इंसान जो है आपको हो सकता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले, ओके, किसी कम्युनिकेशन में, या कोई आपको सजेस्ट करे, या कोई फ्रेंड मिलाए आपको, ओके। बट किसी के कम्युनिकेशन के थ्रू ये इंसान मिल सकते हैं, वो सोशल मीडिया पे मिल सकते हैं, या फिर वो किसी सेकंड पार्टी से सजेस्टेड हो,
किसी पार्टी में मिल गए आप लोग, ओके, बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलेंगे शायद से, ओके ओके। या फिर ये इंसान आपको मैसेजेस देंगे, लिखेंगे, काफ़ी आसपास भी रहते हो तो आपको परस्यू करेंगे, यही इंसान परस्यू करेंगे आपको, ओके। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलराइट। एंड ही कैन बी अ पाइसीन ऑल्सो, पाइसीज भी हो सकते हैं, मीन राशि के भी हो सकते हैं। एंड दिस पर्सन अदरवाइज थिंक्स अ लॉट, बट ये इंसान जो है ना, ये इंसान अपने इमोशंस को बहुत हाइड करते हैं, बहुत हाइड करते हैं। दिस पर्सन मास हिज इमोशंस, ओके। और ये इंसान बताते नहीं है कि ये इंसान सोच क्या रहा है, आपको सीरियसली आपको कभी पता नहीं चलेगा कि ये इंसान सोच क्या रहा है, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी गार्डेड एंड वेरी डिफेंसिव, ओके। ये इंसान, मुझे लग रहा है कि ये इंसान जो है थोड़े से स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, थोड़े डिप्रेस्ड हो सकते हैं अगर अंदर अंदर से, और हो सकता है कई केसेस में अल्कोहल भी इन्वॉल्व हो, कई केसेस में ड्रग्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, ओके। सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अगर आपको ये मैसेज रेजोनेट करते हैं तो आप लीजिए, नहीं तो छोड़िए, ओके। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो है, मुझे लग रहा है डीपली कि ये इंसान बहुत परेशान रहते हैं अपनी लाइफ में, ओके, ठीक है। तो इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत हार्डशिप्स देखी होंगी, तो हो सकता है ये अपने इमोशंस को जल्दी से रिवील नहीं करते होंगे, ओके। अदरवाइज दिस पर्सन इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, एक्सट्रीमली टैलेंटेड, ओके, एंड एक्सट्रीमली पैशनेट ऑल्सो। बट ये इंसान जो है, यू नो, हील बी अ मिस्ट्री फॉर यू, समझ नहीं आएगा आपको, ओके। आप पूछते रह जाएंगे, इनके इमोशंस आपको पता ही नहीं चल पाएंगे, ये टालते रहेंगे आपको बात करने से, ओके। करते कुछ और है, बताते कुछ और है, ओके। ऐसा हो सकते हैं ये। एंड इन्होंने 6 मीटर से भी ऊंची दीवार खड़ी कर रखी है अपने आगे, ओके, ताकि कोई इनको हर्ट ना कर पाए, ओके। ज़्यादातर जो होते हैं एयर साइंस ऐसे ही होते हैं, एयर साइंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा फिक्स नहीं होते हैं, म्यूटेबल साइंस होते हैं, तो उनकी एनर्जी चेंज होती रहती है, ओके। जैसे एरीज, लियो, सैजिटेरियस होते हैं, ये फिक्स साइंस होते हैं। स्कॉर्पियोज हो गए, आपको पता है इनका नेचर ऐसा है, बट एयर साइंस का नेचर हमें पता नहीं चल पाता क्योंकि वो कांस्टेंट नहीं होते ना, एयर एलिमेंट है, ठीक है, धुएं की तरह कभी भी किधर भी, ओके। तो ये इंसान जो है थोड़े से, मतलब आपको डाउट होगा इस इंसान पे, बट डाउट मत करना क्योंकि ये इंसान जो है आपके लिए लॉयल होंगे, ऐसी बात नहीं है। स्टार्टिंग में हो सकता है आपको थोड़ा सा नचाएं, थोड़ा सा परेशान करें, बट ये इंसान जो है, ये इंसान इन्वेस्टेड है आप में। ये इंसान जो है आपके, एक्चुअली ये इंसान ही आपका सोलमेट है, ठीक है, तो इन्वेस्टेड क्यों नहीं होंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है स्ट्रांगली कि इस इंसान को स्टार्टिंग में ज़्यादा इस इंसान को आइडिया नहीं होगा आपके लिए, एंड ही विल नॉट बी श्योर फॉर यू, ओके। तो स्टार्टिंग में इनको अपना माइंड सेट करने के लिए और अपने आप को कन्विंस करने के लिए दैट यू आर हिज सोलमेट, तो इस इंसान को काफ़ी टाइम ये लेंगे, ओके। और आप भी टाइम देंगे क्योंकि आप भी इस इंसान पे जल्दी से भरोसा नहीं करेंगे, ओके। सो नाइट ऑफ कप्स एज इन कि ये इंसान मन में, ओके, दिखाते तो नहीं है ना, क्योंकि हैं तो ये किंग ऑफ सोर्ड्स, दिखाएंगे नहीं, फेस इनका ऐसे ही रहेगा बिल्कुल, ओके, कि ओ आई डोंट केयर, आई डोंट गिव अ डैम। बट नाइट ऑफ कप्स है यार, अंदर से इज़ अ सॉफ्टी, अंदर से इस इंसान के मन में बहुत प्यार भरा है आपके लिए, ही लव्स यू लाइक एनीथिंग, ओके। बट बताएंगे नहीं कभी आपको, बताएंगे बट बाद में जब आपकी इनसे शादी हो जाएगी शायद, ओके। बट अदरवाइज हिल बी एन एक्वेरियन, तो हिल बी, ये टॉल हो सकते हैं आपसे काफ़ी, एंड ये फेयर भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्शन वाइज, ओके। फेयर ही देख रही हूँ मैं जनरली, या फिर कुछ केसेस में थोड़े से ज़्यादा डस्की हो सकते हैं, ओके। एंड मस्कुलर हो सकते हैं यार इंसान, ठीक है, थोड़े से बल्कि हो सकते हैं, हैवी हो सकते हैं, ओके। एंड ये इंसान जो है गार्डेड है काफ़ी, एंड ये इंसान जो है एक्वेरियन है, तो ये इंसान जो है डेफिनेटली साइंटिस्ट जैसा ब्रेन होगा इनका, ओके। एंड काफ़ी स्पिरिचुअल होंगे यार, रिलीजियस हो सकते हैं काफ़ी, ओके। एंड काफ़ियों में से ऐसा हो सकता है कि मुझे तो वैसे अभी लग रहा है आपके हाल ये है, नींद नहीं आ रही आपको, परेशान है आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा, ठीक है, इंसोम्निया हो रखा है। बट आपके, क्योंकि यार एक्चुअली क्या होता है ना, आपको जो मैं बता रही हूँ ना, ये डिस्क्रिप्शन आपको खुद के लिए भी लगेगी, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन आपके सोलमेट के लिए है, ओके। एंड सोलमेट और हम एक जैसे ही होते हैं, वो हमारे सोल का ही पार्ट है ना, तो हम उनके जैसे ही हैं। तो आपको कहीं ना कहीं ये जो मैं बता रही हूँ आपके सोलमेट्स का, तो आपको खुद के लिए भी लगेगा ये, ओके। सो ये मत सोचना, तो अगर आपका आप खुद इंसोम्निक है ना, तो डेफिनेटली ये इंसान भी परेशान ही है कहीं ना कहीं, ओके, राइट नाउ, ऑलराइट, अंदर से। बट अदरवाइज बाहर से दिखाने के लिए तो ये काफ़ी प्लेयर है, काफ़ी जल्दी से पैशनेटली कहीं भी चले जाते हैं, देन पैशनेटली उनका वो पैशन फिस भी हो जाते हैं बहुत जल्दी, ओके। और मास्क पहना हुआ है इस इंसान ने, ये इंसान अंदर से बहुत परेशान है, पर बाहर से दिखाता है ऐसा है कि ही इज़ अ डूड एंड ही सुपर कूल, ठीक है। बट अदरवाइज राइट नाउ ये इंसान जो है अपने पेंटिकल्स, अपने मनी पे बहुत फोकस्ड है, ओके, बहुत फोकस्ड है। इसके बहुत बड़े बड़े एस्पिरेशन है इस इंसान के, और ये इंसान जो है बहुत सारे, इसने बहुत ड्रीम्स देखे हैं बड़े बड़े कि मेरा बड़ा घर हो, मेरा ये हो वो हो। एंड अगर आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं अभी, तो ये आपके लिए भी बहुत स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, चाहते हैं कि कुछ बन जाएं, कुछ कर लें, उसके बाद आपको आके प्रपोज करें, ओके। बट मुझे कईयों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अभी आपकी लाइफ में जो है इन एंड आउट वाली एनर्जीज में है। आप जानते तो हो इनको, लेकिन शायद से ये थोड़ा सा आपको अभी नचा रहे हैं, ओके। सो पाइल नंबर 2 ये आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ, ओके। सो अब थोड़े से डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, बिल्कुल घबराइए मत, ठीक है। शादी के बाद अच्छे सीधे हो जाते हैं तो अगर ये थोड़े टेढ़े भी हैं अभी, तो ये बाद में जो है आपके सोलमेट हैं आफ्टर ऑल, ओके।
और कहीं ना कहीं शायद से आप भी थोड़े डिस्टर्ब हैं राइट नाउ, यू आर ऑल्सो नॉट इन द राइट एनर्जीज राइट नाउ। तो अपने पे वर्क कीजिए, आपके सोलमेट पे भी उसके एनर्जीज का असर होता है। ओके, सो वर्क ऑन योर सेल्फ, व्हेन यू विल बी फाइन देन ऑटोमेटिकली योर सोलमेट विल ऑल्सो बी फाइन। ओके, सो राइट नाउ अगर आप दोनों की एनर्जीज थोड़ी टर्बुलेंट है, बट बाद में आप लोगों ने वैसे भी यू गाइज आर मेंट फॉर ईच अदर। ओके, सो आपके थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आप सोलमेट के सॉरी। ओके ओके, बहुत है। ओके, पार्टी लवर हो सकते हैं, थोड़े से प्लेयरिश है ना, तो शायद से इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, दोस्तों के साथ बाहर जाना पसंद होगा, ड्रिंक करना पसंद होगा, हो सकता है। ऑलराइट, ऑनेस्ट होंगे यार, जब आपके साथ होंगे तब, बाद में अभी तो शायद मुझे इतना नहीं लग रहा है, बट हाँ अगर आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे ना तो उसमें भी ऑनेस्टी है, बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट। वो नहीं दे सकते अभी कमिटमेंट आपको। ओके, सो ही इज़ ऑनेस्ट, ही इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन। ओके, रिच, मैंने क्या कहा था, देखो कन्फर्मेशन आ गया। रिच, मनी मनी हनी हनी काफ़ी पैसा होगा यार इनके पास, एंड ही बी एक्सट्रीमली रिच। ओके, एंड अभी नहीं है तो आगे चल के योर लाइफ इज सॉर्टेड। मस्कुलर, फिट बॉडी, वाओ, मैंने क्या कहा था थोड़े बल्कि हो सकते हैं, मस्कुलर हो सकते हैं, एंड फिट बॉडी होगी। ओके, फॉरेनर हो सकते हैं यार, दूसरे कास्ट के हो सकते हैं। फॉरेनर का मतलब यही नहीं कि अंग्रेज होंगे फिरंगी होंगे, नहीं, आपके स्टेट से थोड़े डिफरेंट स्टेट के हो सकते हैं। ओके, ऑलराइट, फॉरेनर हो सकते हैं, और कईयों के लिए तो लिटरली फॉरेनर भी हो सकते हैं। म्यूजिशियन हो सकते हैं यार, इस इंसान को म्यूज़िक बहुत पसंद होगा, एंड काफ़ी वॉन्स की एनर्जी थी, तो ये इंसान वैसे भी टैलेंटेड है, काफ़ी क्रिएटिव है, तो ये म्यूज़िक ये या तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स प्ले करते होंगे या फिर म्यूजिशियन होंगे। ओके, गाना गाते होंगे, अच्छा पसंद होगा उन्हें गाना सुनना। ओके, माउंटेन्स पसंद होंगे इस इंसान को। ओके, काफ़ी पसंद होंगे इस इंसान को माउंटेन्स। ओके, या फिर ये माउंटेन्स के पास रहते हो। ओके, उत्तराखंड रहते हो, कश्मीर में रहते हो। ओके, कसौल में रहते हो, हिमाचल में रहते हो। टैन स्किन हो सकती है, मैंने कहा था ना, टैन हो सकते हैं। अगर डस्की होंगे तो डस्की होंगे फिर प्रॉपर्ली, ब्रिटिश नहीं देख रही मैं, या तो फेयर होंगे या फिर टैन होंगे। ओके, लीन भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है, दुबले पतले भी हो सकते हैं। ओके, सो अब थोड़े अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हम। ओके, बहुत सारे आ गए, जेड भी है और एन भी है। ओके, नेहा और नुपुर, नितिन, एस से भी कुछ हो सकता है, शुभम, संकेत, संचित, के से हो सकता है, कुणाल, और क्या हो सकता है आप खुद बना लीजिए। एंड यार ऑन द स्पॉट नाम याद नहीं आते ना। आर से हो सकता है, राहुल हो सकता है, रोहित हो सकता है। ओके, और बहुत सारे हो सकते हैं आर से, है ना। वाई हो सकता है। ओके, वाई से बना लीजिए यार, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कुछ। बी हो सकता है। ओके, बी से क्या नाम होते हैं यार, बी से भी होते हैं। ओके, होते होंगे। बी से हो सकता है, जे से हो सकता है। ओके, जे से हो सकता है, क्या हो सकता है जे से, जावेद हो सकता है। जे से पता नहीं यार, बना लो। एल हो सकता है। ओके, लवीना हो सकता है, लीना हो सकता है। ओके, या फिर सी हो सकता है। सी से नाम होते हैं, सी से भी होते हैं, हाँ, चंद्रकला हो सकता है। आई नो इट्स वेरी आउटडेटेड, बट नहीं सॉरी यार, जिसका भी नाम है इट्स वेरी प्रिटी। ओके, एंड और भी नाम हो सकते हैं सी से, आप खुद इमेजिन कर लीजिए। ओके, खुद सोच लीजिए क्या नाम हो सकता है। ओके, सो थैंक यू सो मच पाई नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड अगर आपको पसंद आई है तो यू विल गिव इट अ बिग थम्स अप, एंड आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर भी करेंगे। ऑलराइट, एंड मैंने इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट किया है, तो वहाँ पे भी आप डेली टैरो गाइडेंस देख सकते हैं। आप मुझे सेम नाम से ही है, सेम हैंडल है, तो आप सर्च करके मैं डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऑलराइट, वहाँ डेली मैं अपडेट करती हूँ। ओके, वहाँ पे पिक कार्ड्स भी करती हूँ, और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग चाहिए तो आप मुझे DM कर सकते हैं। ऑलराइट, तो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 2 अगेन, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 3, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल सा ये डैंगलिंग सा ईयरिंग चूज़ किया है। आई रियली लाइक द पर्ल्स इसमें। ओके, एंड ये लास्ट में जो ये थोड़ा एंटीक सा हुप लगा हुआ है, इट्स वेरी प्रिटी। ओके, सो ये आपकी पाइल है, एंड पहले की तरह ही मैं लाइव शफल करूंगी आपके सामने, एंड आज का पिक कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स अबाउट हु इज़ योर वन ट्रू सोलमेट। ऑलराइट, वो कौन है आपकी लाइफ में जो एक है और वो ही द वन है। ऑलराइट, एंड इस के लिए मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसमें चिट्स रखी हैं, और इसमें मैंने इंट्यूटिवली लिखा है, डिस्क्रिप्शन दी है, फिजिकल डिस्क्रिप्शन दी है कि कैसे हो सकते हैं, या फिर नेचर कैसे हो सकता है, या फिर क्या जॉब हो सकती है। ऑलराइट, तो आपको थोड़ी और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी, और कुछ अल्फ़ाबेट्स भी हैं, कुछ क्या सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, बट मैं कुछ पिक करूँगी इंट्यूटिवली। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं,
एंड आई एम सो सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो थोड़ा नहीं, काफ़ी नॉइज़ आ रहा होगा, बट आई होप आप बेयर करेंगे मेरे साथ, बिकॉज आई होप आप मुझसे प्यार करते हैं. ओके, सो लेट्स शफल. So God, angels, who's my lovely pile number 2 soulmate? कौन है एक true soulmate? Who's one true soulmate? Who's one true soulmate? Okay, who's one true soulmate? 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 Pile number 2. Who's one true soulmate of pile number 2? 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 All right, काफ़ी सारे cards आ गए. Bottom of the deck is 5 of Pentacles. Okay. So cards arrange कर लेते हैं पहले. 3 of Pentacles. Okay. I hope आपको दिख रहा है. 3 of Wands. Okay. 8 of Cups. 4 of Pentacles. 9 of actually Justice. Ace of Cups. Wow. Page of Pentacles. Okay. 5 of Swords. All right. The Lovers. Wow. 2 of Wands. Okay. 6 of Cups. Beautiful. The Hermit. Oh, 10 of Swords. Okay. 7 of Swords. Okay. 6 of Swords. All right. 4 of Swords actually. And व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, सो सबसे पहले तो सारी एनर्जीज़ हैं, सारे जोडियाक साइंस हैं इसमें, बट मुझे काफ़ी सोच की एनर्जी लग रही है. तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, स्ट्रांगली लग रहा है, या कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं. ओके, मुझे कैंसर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है. ओके, एंड या कैंसर वाली ज़्यादा एनर्जी लग रही है मुझे. एंड अर्थ एनर्जीज़ भी हैं. ओके, सो टॉरस, वर्गो एंड क्या है तीसरा, भूल गई, सॉरी. तो ऑल इन ऑल बोलूँ तो अर्थ एनर्जीज भी हैं. ओके, सो राइट नाउ या तो आप बहुत दुखी हैं अगेन. ओके, आज तीनों ही पाइल्स में मुझे ऐसा ये कार्ड ज़रूर आए हैं कि सारे जो लोग हैं वो दुखी हैं. पता नहीं क्यों इतने परेशान हो यार. पर यहाँ तो मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपका दिल टूटा है, आपको किसी ने बिट्रे किया है बहुत ज़्यादा. ओके, मुझे चीटिंग नहीं लग रही है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान ने आपको रिजेक्ट किया है, या फिर हो सकता है आप किसी बात से परेशान हैं, या फिर आपके घर वालों ने आप पे बहुत प्रेशर बनाया हुआ है शादी के लिए, वट एवर इट इज़. बट राइट नाउ यू आर फीलिंग वेरी हैवी, बहुत ज़्यादा हैवी एनर्जीज़ में आप. ओके, तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं. ओके, और अगर ये इंसान है तो ये इंसान भी, मुझे लग रहा है अगर ये इंसान के बारे में आप पूछ रहे हैं, आपके सोलमेट के बारे में, तो शायद से आपके सोलमेट भी परेशान है. ओके, दैट्स वाई ही इज़ योर सोलमेट और शी इज़ योर सोलमेट, राइट. आप ये मत सोचना कि ये डिस्क्रिप्शंस में दे रही हूँ तो ये आपके सोलमेट्स के बारे में ही है, सिर्फ नहीं. क्योंकि सोलमेट का मतलब क्या होता है यार, वो आपके सोल के पार्ट है. ओके, तो कहीं ना कहीं जो आप फील कर रहे होंगे वो भी वही फील कर रहे होंगे, राइट. उनकी लाइफ में भी मोर और लेस वही चलेगा. आप ये नोटिस करके देख सकते हो. ओके, सो शायद से आपके पर्सन भी काफ़ी परेशान है इस टाइम पे राइट नाउ. ओके, एंड यार आई थिंक ही इज़ गोइंग थ्रू सम मेजर फाइनेंशियल लॉस राइट नाउ अगर मैं अभी की बात करूँ तो. ओके, एंड कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन जो है आपकी भी बहुत अच्छी नहीं है राइट नाउ. ओके, बट अगर आप बहुत परेशान हैं और अगर ये आपकी एनर्जीज है, क्योंकि अगेन मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, ये जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती. जो मैसेजेस आपको लग रहे हैं सही वो आप वो लीजिए, नहीं लग रहे हैं तो उनको आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है. ओके, अगर आपको एक्यूरेट रीडिंग्स चाहिए तो आप पर्सनल प्राइवेट रीडिंग करा सकते हैं मुझसे या किसी भी रीडर से. ऑलराइट, क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे लोगों के लिए होती है तो सबके साथ ये रेजोनेट नहीं कर सकती. ओके, सो क्योंकि कई बार नेगेटिव कमेंट्स आते हैं तो उससे मुझे भी डिस्करेजमेंट मिलता है. बट आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये जनरल रीडिंग्स है. आप कोई भी किसी भी रीडर का पिक कार्ड देखेंगे तो वो आप ज़रूरी नहीं कि वो आप रेजोनेट करेंगे उससे. ऑलराइट, तो जो रेजोनेट कर रहे हैं वो लीजिए, जो अच्छी बातें वो लीजिए, जो बुरी बातें वो छोड़ दीजिए. ओके, बट अगर आप दुखी हैं इस टाइम पे तो माय लवली पाइल नंबर 3, प्लीज़ बी हैप्पी, क्योंकि आपकी लाइफ में एक प्यारा सा सोलमेट है. ओके, एंड यू गाइज आर the lovers. You guys are the lovers. You guys are the true soulmates. Okay, and बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके लिए. ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है या तो आपकी लाइफ में मेजर एंडिंग हुई है या इस इंसान की लाइफ में मेजर एंडिंग हुई है. इस इंसान ने किसी को अभी छोड़ा है, किसी ने इसको बिट्रे करा है और इस इंसान ने किसी से वॉक अवे करा है, या आपका भी हो सकता है, आपने भी क्या पता किसी से वॉक अवे करा हो इस टाइम पे. ओके, सो दैट्स वाई यू फीलिंग हैवी. ओके, बट मोर और लेस जो आपकी लाइफ में चल रहा होगा वो आपके सोलमेट की लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा सेम एक्सपीरियंस हुआ ही होगा. ओके, इस बात की मैं
आपको तसल्ली दे सकती हूँ, गारंटी दे सकती हूँ, ओके। ऐसा होता है, आप पढ़ सकते हैं, ऑलराइट। सो मुझे ऐसा लगता है कि राइट नाउ आपने अपने इमोशंस को बहुत कंसील कर रखा है, ओके। बहुत कंसील कर रखा है, आप किसी को बताते नहीं हो अपनी एनर्जीज, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ओके, बिकॉज यू डोंट ट्रस्ट एनीबडी राइट नाउ, ऑलराइट। एंड शायद से हो सकता है मनी मैटर्स में भी, क्योंकि मुझे स्ट्रांगली लग रहा है या तो आप टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है या फिर आपका पर्सन हो सकता है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ऑलराइट। बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं, बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं, बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ मैं ऐसा, ओके। कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मैटर में आप थोड़े परेशान हैं, ऑलराइट। तो इस टाइम पे आपका थोड़ा सा हैवी होना बनता है, और आपके पार्टनर की भी सेम एनर्जीज ही हैं, मैं ऐसा इंट्यूटिवली देख रही हूँ, ओके। वो भी इस टाइम पे थोड़े गार्डेड हैं, वो भी परेशान हैं, एंड वो भी हैवी एनर्जीज में, ऑलराइट। तो अब थोड़ा सा आपके सोलमेट के बारे में हम बात कर लेते हैं, ओके। तो ये जो इंसान है, मैंने जैसे बोला, ये इंसान जो है अभी अपनी प्रॉस्पेरिटी, अपनी लाइफ बिल्ड करने में लगे हुए हैं, ओके। एंड ये अपनी लाइफ में आगे लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हैं फाइनेंशियल मैटर्स में, और क्या करना चाहिए क्या नहीं, क्योंकि शायद से एज ही ऐसी है कि अभी उनको अपनी लाइफ बिल्ड करनी है। सो ही इज़ वर्किंग डे एंड नाइट फॉर हिज लाइफ, ओके। ये इंसान जो है अभी पैसा और ये सब प्रॉस्पेरिटी सब कुछ अपना लाइफ को अबंडन करने में लगे हुए हैं। तो ये पैसा कमाने में इनका काफ़ी इस टाइम पे फोकस है, ओके। क्योंकि ये अभी काफ़ी फाइनेंशियल लॉस में मुझे दिख रहे हैं, जो भी हैं आपके, अगर वो आपकी लाइफ में आ चुके हैं तो भी आपको पता होगा, नहीं आए तो अभी राइट नाउ उनकी ये एनर्जीज है, ओके। बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने सोलमेट को जानते हैं, ओके, यू नो हिम ओह, ओके। एंड आप इनको अभी से नहीं, आप इनको हो सकता है काफ़ी टाइम से जानते हो, 6 साल से जानते हो या उससे पहले से जानते हो, ओके। एंड ये इंसान हो सकता है आपके साथ बचपन में आपके स्कूलमेट रहे हो, या आपके पड़ोस में हो, या कहीं पे भी, या फिर अगर दूर दराज के भी हैं, बट फिर भी यू नो दिस पर्सन, ओके। मुझे ऐसा लगता है, या फिर आपके एक्स भी हो सकते हैं, ओके। काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है मुझे, ओके। पर इस इंसान ने अगर आप सिर्फ इनको जानते हैं तो मुझे लगता है इस इंसान ने भी वॉक अवे करा है किसी से, ओके। और ये आपकी तरफ कदम बढ़ाना चाह रहे हैं, आ रहे हैं आपकी तरफ, ओके। बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। और हो सकता है कईयों के लिए अगेन ये इंसान जो है थोड़ा दूर रहते हो आपसे, दूसरे डिफरेंट स्टेट में रहते हो, डिफरेंट कंट्री में रहते हो, ठीक है, या फिर डिफरेंट स्टेट में रहते हो, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। एज इन कि आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उनकी तरफ, या उनको ट्रैवल करना पड़ेगा आपकी तरफ, ठीक है। और मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि अगर आप इस इंसान को जानते हो तो शायद से कई लोग जो हैं इस इंसान को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले हों, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे, ओके, ऐसे मिले हों, ऑलराइट। एंड स्टार्टिंग में थोड़ा सा यार ये जो इंसान है थोड़े से मतलब आपको इन पे ट्रस्ट नहीं होगा एकदम से, ओके। इस इंसान पे थोड़ा ट्रस्ट नहीं होगा, थोड़ा सा, मतलब ऐसा मुझे लगेगा, या फिर थोड़ा सा ये कंसील करेंगे अपने इमोशंस को, थोड़ा छुपाएंगे अपने इमोशंस को, दिखाएंगे नहीं। रियल क्या है वो इंसान वो दिखाएगा नहीं अपने आप को, ठीक है, कुछ टाइम तक, ओके। एंड कुछ लोगों के लिए इंसान जो है पेज ऑफ पेंटिकल्स छोटे हो सकते हैं एज में आपसे, ओके। ये इंसान छोटे हो सकते हैं, तो कईयों के लिए अगर छोटे हैं तो बहुत छोटे होंगे, बहुत छोटे एज इन की 5-6 साल का डिफरेंस हो सकता है, और बड़े होंगे तो काफ़ी बड़े होंगे, 5-6 साल का अगेन डिफरेंस हो सकता है, ओके। एज इन की अगर छोटे हुए तो 5-6 साल छोटे होंगे, चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, या लड़का है या लड़की है कोई भी, और बड़े हुए तो बड़े ही होंगे, फिर 7-8 साल का भी गैप हो सकता है, ओके। एंड वर्गो हो सकते हैं इंसान बहुत स्ट्रांगली, ओके। काफ़ी अर्थ की एनर्जी है, तो मुझे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांगली लग रहा है, ओके। एंड ये इंसान काफ़ी मनी माइंडेड भी है, एज इन की मनी पे काफ़ी फोकस्ड है इंसान, ओके। और ये इंसान जो है एक्सट्रीमली लकी है अदरवाइज, एंड आपके लिए बहुत लकी है इंसान, ओके। काफ़ी लकी है आपके लिए इंसान। एंड अगर इस इंसान को अभी स्टक महसूस हो रहा है या आपको महसूस हो रहा है, तो आप लोगों का जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, एज इन की फॉर्चून जो रुके हुए काम है वो बनने वाले हैं बहुत जल्दी, ओके, बहुत जल्दी, ऑलराइट। एंड ये पर्सन जो है अभी काफ़ी सोचते हैं, काफ़ी प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ के बारे में, सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा, रात भर सोते नहीं होंगे, नींद नहीं आती होगी उनको, टेंशन होती होगी अपने फ्यूचर के बारे में, ओके। एंड अभी बहुत ज़्यादा जो है ये इंसान मुझे नहीं लग रहा अभी ये लव को एक्टिवली सर्च कर रहे हैं, तो थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस इंसान को आपकी लाइफ में आने में, ओके। एंड थोड़ा सा जब ये स्टार्टिंग में आएंगे तो हो सकता है कि थोड़े इमेच्योर हों, प्लेयरिश हों, थोड़े से स्टेबल ना हों, ओके। ऐसे हो उनकी इमोशंस, आपको थोड़ा कंफ्यूज करें, थोड़ा परेशान करें स्टार्टिंग में, ओके। बट आगे चल के ये इंसान जो है और आप भी एक दूसरे का बहुत ख्याल रखोगे, बहुत ख्याल रखोगे। एस ऑफ कप्स एक मदरली एनर्जी को बताता है। ये मुझे बहुत ज़्यादा ये कैंसेरियन से रेजोनेट करता है, क्योंकि कैंसेरियंस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा लविंग होते हैं, ओके। सो मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि इंसान जो है आपका बिल्कुल मदर जैसे ख्याल रखेंगे, ओके। एंड आप भी इनका बहुत ख्याल रखेंगे, ओके। अगेन ये सोलमेट्स हैं, तो हम दोनों जो हैं वो हमारा नेचर बहुत मिलता है सोलमेट्स के साथ, अपने सोलमेट्स के साथ। तो मुझे ऐसा एक के लिए नहीं बोलूँगी, दोनों ही मोर और लेस ऐसे ही होंगे, आप भी ऐसे ही हो शायद से, ओके। एंड ये इंसान जो है बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं। जिनसे प्यार हो गया एक बार तो फिर वो हो गया बस। एंड आपका बिल्कुल जैसे अपनी मम्मी का या अम्मी का किसी का भी ख्याल रखते होंगे, वैसे ही आपका ख्याल रखेंगे, ओके।
अपनी फैमिली से, मतलब मुझे नहीं लगता कि आप अपनी फैमिली से ज़्यादा और आपसे कम नहीं, बहुत प्यार करेंगे यार आपसे, बहुत प्यार करेंगे आपसे, ओके। एंड ये आपके अल्टीमेट सोलमेट्स हैं, तो आपके बीच में फाइट्स एंड झगड़े भी हो सकते हैं, बट जितना फाइट है, जितना झगड़ा है, उतना ही प्यार है, ओके। एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते आप लोग। यू विल नेवर बी एबल टू लिव विदाउट दिस पर्सन, ओके। अगर इवन इफ अगर ये आपकी लाइफ में है भी, और अगर अभी इन एंड आउट हो रहे हैं, बट इस इंसान के बगैर ये इंसान ना बैकग्राउंड में आपके दिमाग में चिपका ही रहता होगा ये इंसान निकलता ही नहीं होगा आपके माइंड से। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपका सोलमेट है, ओके। मैं जिसके बारे में बोल रही हूँ, अगर ये क्वालिटीज़ मैच करती हैं जिसके बारे में आप सोच रहे हो उससे, तो आप कर सकते हो कंपेयर, ओके। एंड जस्टिस का कार्ड आया है, तो एज इन कि इस इंसान को बैलेंस बहुत पसंद है, इस इंसान को सही और सही पसंद है, गलत गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ओके। ये इंसान जो है ऑनेस्ट भी है, झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं, ओके। काफ़ी लॉयल भी हैं, और जस्टिस डिपार्टमेंट में, लॉ डिपार्टमेंट में हो सकते हैं, या फिर गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, ओके। गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर अच्छी टॉप पोजीशन में हो, या फिर तैयारी कर रहे हो। इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है तैयारी कर रहे हैं, मुझे लग नहीं रहा कि अभी है, पर मुझे लग रहा है तैयारी कर रहे हैं शायद से, ओके। बट कभी कभी थोड़े से इमेच्योर हो सकते हैं, ओके। थोड़ा सा आपको लगेगा कि वो, मतलब जैसे होता है ना बीच बीच में बात ना करना, एकदम से शट हो जाना, फिर आप सोचते रह जाओ कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो ऐसा थोड़ा सा आपको परेशान कर सकता है इस वे में। बट इसलिए क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और राइट नाउ ही इज़ गोइंग थ्रू सम मेजर क्राइसिस, ओके। और ये पैसों के मामले में काफ़ी क्राइसिस से गुजर रहे हैं, बट इनका लक जो है बदलने वाला है। और जब भी आपकी लाइफ में एंटर करेंगे, तो उस टाइम पे शायद से आप भी परेशान रहे होंगे, बट ये जैसे इंसान आएंगे तो आपकी लाइफ बदल देंगे, ओके। मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ ऐसा, ऑलराइट, ठीक है। तो नई शुरुआत भी हो सकती है कई लोगों की, जिन लोगों के एक्स हैं तो उनके साथ आप नई शुरुआत आपकी होने वाली है बहुत जल्दी, ओके। ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो नई शुरुआत का कार्ड है, फ्रेश बिगनिंग का कार्ड है, ओके। एंड जो भी अगर जो ये क्वालिटीज़ मैच करी, अगर आपको ऐसा लग रहा है वही इंसान है, तो इस इंसान के साथ, अगर ये आपके एक्स हैं, तो इस इंसान के साथ आपकी बहुत जल्दी ये आपको एक ऑफर देंगे, फ्रेश ऑफर देंगे, ओके। बट अभी फ़िलहाल जो है ये इंसान थोड़ा सा अपने पैसों को लेकर काफ़ी परेशान है, ओके। बहुत स्ट्रांगली लग रहा है मुझे। एंड अभी बहुत ज़्यादा, मतलब ही इज़ डीलिंग थ्रू सम कॉन्फ्लिक्ट्स राइट नाउ। एक वॉर जैसी बनी हुई है इनकी लाइफ में, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में भी यही सेम सिचुएशन चल रही है राइट नाउ। आप भी परेशान हैं, ओके। आपको भी शायद से रात रात भर नींद नहीं आती होगी, हो सकता है फाइनेंशियली आप भी परेशान हैं, आप भी शायद से गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं कई लोग, या पढ़ रहे हैं कई लोग, है ना। तो हो सकता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ये रीडिंग रेजोनेट करी है, बट अभी ये रीडिंग खत्म नहीं हुई है, तो जल्दी से हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं आपके पार्टनर का, ओके। कैसे हो सकते हैं फिजिकली या फिर वैसे अदरवाइज, ओके। ओके, इंजीनियर हो सकते हैं, इंजीनियरिंग करी हो, गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हो, या फिर डॉक्टर हो, अभी कोविड वॉरियर भी हो सकते हैं, ओके। या टेक्निकल हो सकते हैं, इनको बहुत शौक होगा गैजेट्स का या वीडियो गेम्स का शौक होगा, ओके, इस इंसान को, ओके। या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फॉरेनर हो सकते हैं, दूसरे कास्ट के हो सकते हैं, हो सकता है आप लोगों का रिलीजन सेम ना हो, कास्ट सेम ना हो सकता है इस वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स और इस वजह से आप लोग परेशान हो, ये भी हो सकता है, ओके। ये एक सिनेरियो भी हो सकता है, ठीक है। तो राइट नाउ आप भी परेशान है, और आप लोगों ने एक दूसरे से वॉक अवे कर लिया है, ब्रेक ले लिया है कुछ देर के लिए, ऐसा भी हो सकता है, ओके। मस्कुलर हो सकते हैं, फिट बॉडी हो सकती है इनकी, ओके। थोड़े से हैवी हो सकते हैं, ओके। फेयर स्किन हो सकते हैं, ठीक है, गोरे हो सकते हैं, ओके। एंड डिफरेंट कास्ट और कल्चर के हो सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अब ये चिट भी आ गया है, तो काफ़ी लोगों के लिए कंफर्मेशन है कि दूसरे कास्ट के हो सकते हैं, तो कास्ट का मसला हो सकता है आप लोगों के बीच में। एंड थोड़ा सा इस वजह से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और हो सकता है इस वजह से ही इंसान श्योर ना हो, इसलिए इन एंड आउट कर रहा हो, ओके। तो ये हो सकता है, और इसलिए सोच रहा हो कि मैं पहले अपना पेंटिकल्स बना लूँ, अपनी मनी बना लूँ, उसके बाद इसके मम्मी पापा को मैं कन्विंस कर पाऊंगा, ओके। तो आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप रेजोनेट कर सकते हैं। पार्टी लवर, यार पार्टी लवर तीनों के लिए मैं आया, तो मुझे लग रहा है पार्टीज़ बहुत पसंद है आजकल के लोगों को बट ये पार्टी लवर हो सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत घूमना फिरना पसंद होगा इनको, ओके। खाना पीना पसंद होगा, बाइलिंगुअल हो सकते हैं ऑफकोर्स। अगर ये दूसरे कास्ट के होंगे तो हो सकता है फिर कल के दिन आपकी लैंग्वेज भी उनको सीखनी पड़े, ताकि आप लोगों से अच्छे से इंटरेक्शन हो पाए, आप लोगों के माँ बाप को पटा सके एवरेज बिल्ड भी हो सकती है कई लोगों की, ओके। कई लोग की मस्कुलर हो सकते हैं, बट कई लोग एवरेज बिल्ड भी हो सकते हैं, ओके। स्पिरिचुअल हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, ओके। हो सकता है कि दूसरे कास्ट के या दूसरे रिलीजन के हों, पर अपने रिलीजन को लेकर, आपके रिलीजन पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करेंगे, बट अपने रिलीजन को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट होंगे और बहुत ज़्यादा डिवोटेड होंगे, ओके। लीन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो बॉडी स्ट्रक्चर के मामले में तो सब कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें, ओके। सो अब थोड़े अल्फ़ाबेट्स देख लेते हैं हम। ओ ओ ओ जस्ट अ मिनट, ओके। सो एम हो सकता है, मानव हो सकता है, मोहित हो सकता है, या मानसी हो सकता है ओके। वैसे मेरा नाम भी मानसी है एन हो सकता है या जेड हो सकता है, ओके। कैसे भी ले लें आप। नेहा हो सकता है, नेहल हो सकता है, ओके।
के हो सकता है, कुणाल हो सकता है, करण हो सकता है, ओके, करणप्रीत हो सकता है, ओके, ए हो सकता है, ओके, अगम हो सकता है, आंचल हो सकता है, बहुत सारे नाम हो सकते हैं, आप खुद बना लीजिए, ओके। सी है तो सी हो सकता है, सी से मुझे सीरियसली कोई आइडिया नहीं है, सी से भी नाम होते होंगे, मैंने ज़्यादा नहीं सुने। एन, एन हो सकता है, एन शायद से वो जेड था, ये एन है, ओके, तो जेड भी है और एन भी है, कुछ भी ले सकते हैं आप, ओके। वाई हो सकता है, ओके, युवराज हो सकता है, और कौन नाम होते हैं यार, होते होंगे, एल हो सकता है, ओके, एल से भी मुझे ज़्यादा याद नहीं आ रहे। एक्स हो सकता है, यार एक्स से भी नाम होते हैं। एक्स से नाम होते हैं क्या, होते होंगे शायद से। ई हो सकता है, ओके, ईशा हो सकता है, ईला हो सकता है, या नहीं पता बाकी मुझे। एस हो सकता है, शुभम हो सकता है, संचित हो सकता है, और क्या हो सकता है, संजय हो सकता है, संजम हो सकता है, ओके, ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच माय लवली पाइल नंबर 3। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगेन लास्ट में फिर से बोलूँगी कि ये जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बैश मत करना, प्लीज़ प्लीज़ भी थोड़ा सा ईजी पीजी विद मी, ओके। एंड अगेन अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाओ यार, मेरा चैनल भी बहुत नया है, आई नीड योर सपोर्ट। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है, बस आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना है एंड उसमें बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आपको सबसे पहले मेरी नोटिफिकेशन मिल जाए, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेके आऊँगी, लव यू, बाय।